हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमने सेंटेंसेस की लिया है, ठीक है। सेंटेंसेस को लिए 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले में हमने देखा कि सेंटेंसेस क्या होती हैं और उसके टाइप्स को भी देख लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पहले आप उसको देख लीजिए, ठीक है, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें मैंने बताया कि सेंटेंसेस क्या होती हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस मैं दे देती हूँ यहाँ पे। सेंटेंसेस को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसमें फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी, और इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जब आप जाएंगे वीडियो में तो आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। अब उसका सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें हमने लिया है 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी सेंटेंस के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। एक वाक्य होता है, उस वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें 3 चीज़ें होती हैं मुख्यतः। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है यानी क्रिया होती है, और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। 10th की क्लासेस में भी आप देखेंगे यही चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिससे हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान देना है, वाक्य में जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो वो है, या वो किसी क्रिया को कर रहा हो या किसी काम को कर रहा होता है। यानी वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है या वो कोई कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो या सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा हो, ठीक है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे राम खा रहा है, ठीक है, राम खा रहा है। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। राम खा रहा है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। वो कोई क्रिया कर रहा है, हाँ, वो खाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा राम, सब्जेक्ट क्या होगा, राम, और वर्ब क्या होगी, खाना, यानी क्रिया क्या होगी, खाना, यानी कोई काम कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या, वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, कर्म, काम या कार्य, जो कोई काम कर रहा है। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्रिया वह होती है जिससे सब्जेक्ट की स्थिति यानी पोजीशन के बारे में पता चलता है। यानी अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है, कोई काम कोई कर रहा है, किसी कार्य को बताया गया, यानी तो कोई व्यक्ति उसको कर रहा है। जैसे हमने देखा कि राम खाना खा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया कि राम खाना खा रहा है। कौन खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है। कब खा रहा है, तो प्रेजेंट में खा रहा है। अवस्था का मतलब होता है या स्थिति का मतलब होता है कि टाइम, किस समय पर कोई कार्य हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर यानी वर्तमान समय में हो रहा है, या वो काम हो चुका है या होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में बात होती है, यानी क्रिया होती है, यानी कर्म, कोई काम होता है वही क्रिया होती है, ठीक है। कुछ भी करना क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे राम इज स्लीपिंग, राम सो रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है, वो कोई कार्य कर रहा है, यस, वो सोने का कार्य कर रहा है, यानी वर्ब, क्रिया। हमने देखा ना, वर्ब क्या है, क्रिया, कोई क्रिया, कर्म या काम है। सोना है भी एक क्या काम है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। फिर है राम 5 महीने का है, ये राम इज़ 5 मंथ ओल्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन 5 महीने का है, तो राम 5 महीने का है। कितने महीने का है, 5 महीने का है, यानी वर्तमान में वो 5 महीने का, यानी प्रेजेंट की स्थिति पता चल रही है उसकी, प्रेजेंट की स्थिति नहीं, वर्तमान की स्थिति के पता चल रहा है, यानी एक टाइम का पता चल रहा है कि वो किस पोजीशन में, यानी किस टाइम में है। राम 5 महीने के, यानी वर्तमान में वो 5 महीने के, यानी प्रेजेंट की जानकारी दे रही है, और सब्जेक्ट का आंसर है राम, ठीक है। इसमें थर्ड एग्जाम्पल है, राम वाज 5 मंथ्स ओल्ड, राम 5 महीने का था, यानी पहले था, अब नहीं है वो, यानी बीते हुए समय की जानकारी, यानी पास्ट की जानकारी दे रही है। वो पहले था 5 महीने का, अब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, राम विल बी 5 मंथ्स ओल्ड,
राम 5 महीने का होगा, आने वाले समय में होगा, यानी फ्यूचर में होगा, यानी एक टाइम की बात चल रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता है राम है और आने वाले समय की जानकारी मिलती है। यहाँ पे एक बात देख लीजिए, ये नोट में है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता है तो वो टेंस होती है, यानी जिसमें कोई क्रिया हो रही है, जैसे राम खा रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, बैठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, वो टेंस की कैटेगरी में, जिसमें कोई काम हो रहा होता है, यानी कोई क्रिया कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा होता है तो वो टेंस की कैटेगरी में। और जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होता है, सिर्फ सब्जेक्ट की स्थिति यानी पोजीशन के बारे में बताया गया होता है, वो सिंपल सेंटेंसेस के होते हैं। जैसे यह एक किताब है, ठीक है, यानी जिसमें एक्शन, यानी आप सिंपल समझिए कि जिसमें कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, वो टेंस की कैटेगरी में आएंगे। और जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है वो सिंपल सेंटेंसेस की कैटेगरी में। आने वाले वीडियोज़ में हम टेंस देखेंगे और उनके टाइप्स, और सिंपल सेंटेंस भी देखेंगे और उनके टाइप्स भी देखेंगे, बहुत ईजी होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। अब देखते हैं वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं। जो वर्ब्स यानी क्रिया यानी काम, कोई भी काम करते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी मुख्य क्रिया होती है, जैसे हंसना, खाना, रोना, ये मुख्य क्रिया होती है। इस क्रिया के माध्यम से यानी मेन वर्ब के माध्यम से सब्जेक्ट की कार्य की जानकारी मिलती है, यानी वो क्या काम कर रहा है इसके बारे में जानकारी मिलती है। जिससे क्या कहता है, मेन वर्ब का सिंपल मतलब होता है कोई भी काम, ठीक है। यानी सब्जेक्ट अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो मेन वर्ब होगा, जैसे खेलना, हंसना, रोना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यानी उसमें फिजिकल और मेंटल वर्क भी है, कोई सोच रहा है, सोचना भी तो एक काम है, ठीक है। यहाँ पे उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है लेकिन उसका माइंड काम कर रहा है, तो वो क्या है, मेन वर्ब होता है। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब्स, यानी सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब, इस क्रिया के माध्यम से सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इन वर्ब्स का प्रयोग सब्जेक्ट के और समय काल यानी प्रेजेंट पास्ट के अनुसार किया जाता है, ठीक है। आप टेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस में इसको समझेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए समझ लीजिए। जैसे इज़, एम आर, वॉज, वर, हैड, हैव, डू, डज, डिड, विल, ये जितने भी जैसे शैल, शुड आते हैं ना, वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर है, प्लूरल है, या किस टाइम पे है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब्स का या एक्सुलरी वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, जिसमें कोई काम हो रहा है वो मेन वर्ब है। और जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, और सब्जेक्ट के अनुसार जैसे राम के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में, एक वर्ब्स जो होते हैं ना, सहायक क्रियाएं बदलती रहती हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार जिसका यूज किया जाता है वो मेन वर्ब्स और एक्सुलरी वर्ब में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 टाइप्स की वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब का सिंपल सा मतलब समझिए, जिसमें व्यक्ति कोई सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होता है, ठीक है। और इज, एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या एक्सुलरी वर्ब्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक रिपीट कर लीजिए। और ये यहाँ पे ध्यान रखना है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जैसे कोई एक बंदा होगा तो उसके लिए अलग होगा, 2, 4, 5 बंदे होंगे उसके लिए अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर में होगा, उसके लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। आने वाले आप वीडियो में समझेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हमने देखा सब्जेक्ट, देखा वर्ब, देखा, अब क्या है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, कारक। लास्ट में कारक वह होता है जिस पर कर्ता यानी सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कारक वह होता है जिस पर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम मेरा दोस्त है, यहाँ पे है राम, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब की हो, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब होता है राम इज़ माई फ्रेंड, इसका इंग्लिश देखें तो राम इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, हेल्पिंग वर्ब है इज, और माय फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें सब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है मेरा दोस्त, वर्ब इसमें कुछ नहीं है। वर्ब दो टाइप्स के, एक मेन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब इंग्लिश का आएगा तब उसको देखेंगे। सेकंड, वो स्कूल जाता है, वो एक सब्जेक्ट है, वो कोई क्रिया कर रहा है। ठीक है, वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, सेकंड दूसरा देखते हैं, बच्चे क्या देखते हैं। अब बच्चे हैं, वो कोई क्रिया कर रहे हैं, यानी देखना एक क्रिया ना है, तो सब्जेक्ट है बच्चे, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, वो कुछ देख रहे हो, जैसे टीवी देख रहे होते तो यहाँ पे टीवी ऑब्जेक्ट में आ जाता, कार्टून देख रहे होते कार्टून आ जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, और मेन वर्ब है देखना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और इनका भी नोट्स बना लीजिएगा, और मैं सजेस्ट करूँगी फर्स्ट सेंटेंस की जो फर्स्ट वीडियो उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम जल्दी देखेंगे, जैसे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं उन सबको देखेंगे। सो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।